Today I tell you about the differences between present indefinite, present continuous and non-action in past. Past indefinite, past continuous and non-action in past. इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न की हम बात करेंगे। था तीनों में आता है, तीनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहता है स्टूडेंट्स को कि वॉज वर कहाँ आएगा, कहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, क्या कुछ होगा। वो सारा डिफरेंस के लिए मैं आपको ये करा रहा हूँ सारा, ठीक है जी। तो वही सारा समझेंगे, ध्यान देंगे सभी जितना हो सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू एंड नॉन एक्शन करेंगे, ठीक है। आई नीड कंप्लीट बोर्ड। पास्ट, सो पास्ट इंडेफिनिट, तीनों में था आएगा। था हर जगह आता है, वॉज कई जगह नहीं आता। आ था इसकी पहचान होगी, आ था, ई थी, ए थे। ये वर्ब आएंगे इनमें, इन तीनों में वर्ब, इन दोनों में वर्ब आनी है। यहां वर्ब नहीं आएगी, नॉन एक्शन। था में जिसमें कोई क्रिया ना हो, जिसमें कोई वर्ब ना हो, और ये है पास्ट कंटिन्यू। रहा था वाली सेंस में, रहा था, रही थी, रहे थे। था यहां भी था थे थी आएगा, यहां रहा था आएगा, यहां आ था ई थी ए थे आएगा। तो कहां सेकंड फॉर्म आनी है अपने माइंड में सेट कर लें, इसलिए हम आपको करा रहे हैं ये सारा, ठीक है जी। तो यहां जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, इसमें वोज नहीं आता। वह गया या वह गया था, उसमें सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी, ही वेंट आएगा। यहां वोज वर नहीं आता, अपने समझना है। कई बारी हम डिड के साथ भी, नेगेटिव में क्या होता है, डिड आता है, इसके साथ भी वोज लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लगाना। एक और चीज क्लियर करेंगे, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यहां वोज वर आएंगे इसमें, नॉन एक्शन में। वह बच्चा था, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई वर्ब नहीं होती है। वह बच्चा था, वह ईमानदार था, तुम अध्यापक थे, वो वाले सेंटेंस। ही वॉज अ चाइल्ड। आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा ये कि क्रिया वालों में एक में वॉज आता है, एक में नहीं आता है यहां पे, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, वॉज वर यहां आएंगे, वॉज वर यहां। लेकिन वॉज वर सिंपल और नेगेटिव कर रहे हैं अभी हम, सिंपल एंड नेगेटिव। यहां नोट आएगा और आईएनजी फॉर्म आएगी इसमें। वॉज वर तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर तो आएगा ही, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आनी है, रहा था में वॉज वर के साथ। यहां वॉज वर है लेकिन यहां पे वर्ब नहीं है। और यहां पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव में डिड नॉट आता है, वॉज नहीं आता। आपने सेंटेंस समझने हिंदी में, वह बच्चा था वॉज वर आएगा, वह ईमानदार था, वह अध्यापक था, नॉन एक्शन वॉज वर। और यहां वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, दे वर गोइंग, ठीक है जी। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके दिमाग में रहें, बहुत जरूरी होते हैं। और इंटरोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, यहां वॉज वर आगे आ जाएंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप कैसे कर सकते हो,
मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये लास्ट में ऑब्जेक्ट है ओ। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने, इंटरोगेटिव कर लेते हैं। चलो पहले ये जो है ना ये करते हैं। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है इंटरोगेटिव में, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आप एक सेंटेंस इससे बनाएंगे, एक इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने हैं। आप तब तक बनाते रहो जब तक कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। 100 सेंटेंस भी कर सकते हैं। एक इससे बनाएंगे नॉन एक्शन से, एक पास्ट इंडेफिनिट, फिर एक इससे, कॉपी पे नोट करके ऐसे रोटेट करके आप बनाते रहें। तो फिर आप टीचर से चेक करवाएं तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न चला जाए, कहाँ वोज आएगा, कहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, कहाँ आईएनजी फॉर्म आएगी, सब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। हिंदी भी होनी चाहिए और इंग्लिश भी होनी चाहिए। हिंदी भी लिखनी है और इंग्लिश भी लिखनी है। ये वो सेंटेंस हैं जिसमें कोई क्रिया नहीं आती है, इसमें वो सेंटेंस हैं जो क्रिया आती है लेकिन वोज वर्ब फिर भी नहीं आता। पास्ट इंडेफिनिट है वो सेंटेंस, ठीक है जी। जैसे वह सुबह उठा, उसने काम किया, उसने खाना खाया, हमने खाना खाया, मैं खा रहा था। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब काम चल रहा था, प्रोग्रेसिव था टेंस, वह जा रहा था, वो इसमें आएगा, रहा था वाला। पास्ट कंटिन्यू में रहा था वहां पे आ जाएगा। आप इससे कंफ्यूजन हो जाते, ये था जो है वॉज आएगा था के लिए, ऐसा नहीं है। यहां भी था तो तीनों में है लेकिन हर जगह वॉज नहीं आता। कई जगह वर्ब भी आता है लेकिन कई जगह आता ही नहीं है। जैसे यहां है पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपने माइंड में सेट करें और जब प्रैक्टिस आपको करनी है तो रोटेट करके सेंटेंस, पहली तो बात आपको रूल्स दिमाग में सेट होने चाहिए, अपने दिमाग में रूल सेट होने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में एक सेंटेंस इससे, एक इससे, सबसे एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा। तो आपने कम से कम भी 50 सेंटेंस इसके बनाने हैं। एक एक रोटेट करके, एक इससे बनाएंगे नॉन एक्शन से, एक पास्ट इंडेफिनिट से, एक इससे बनाएंगे। पहले आप शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंसेस से, फिर नेगेटिव पे आएंगे, फिर इंटरोगेटिव पे आएंगे। बनाने ऐसे रोटेट करके ही हैं, ठीक है जी। कम से कम 50 सेंटेंस, ठीक है।